अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 7, ये हमने अभी चैप्टर पढ़ा था ऑनलाइन क्लास के अंदर, डरपोक सिपाही। ठीक है, इसके सवाल जवाब वगैरह जो है वो मैं इसमें आपको जो है वहाँ पर भी भिजा देता हूँ नेट पे, गूगल क्लास में भी आपको आ जाएंगे और आपको मैंने क्लास में भी बता दिया था। तो देखें इसके सवाल जवाब हैं, फिर इसका मरकज़ी ख़्याल होगा। सबसे पहले तो ये था कि इस चैप्टर में आपको क्या बात समझ में आई। ये जो डरपोक सिपाही था, आप मैं पूछ रहा था तो क्लास हमारी लॉगिन नहीं हो रही थी। इसमें क्या बात समझ में आई थी कि हर चीज़ जो भी आपको ज़ाहिर में नज़र आ रही है उसको गौर से देखना चाहिए, उसके बाद कोई फ़ैसला करना चाहिए। पता चला कि आपने सरसरी तौर पे देखा और कुछ से कुछ समझ गए और मामला जो है फिर ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये डरपोक सिपाही के साथ जो मामला हुआ कि उसने इस्तीफ़ा भी दे दिया और उसको बुखार भी हुआ, तो उसने जो है वो गौर से नहीं देखा था। अगर वो गौर से देखता तो इस मामले के हल तक पहुंच जाता। ठीक है, अब इसमें देखें पहला सवाल जो है वो, पहला सवाल है कि मकान से बाहर खड़ा चोर किस हुलिये में था और उसकी क्या ज़िम्मेदारी थी। मकान से बाहर खड़ा चोर किस हुलिये में था और इसकी क्या ज़िम्मेदारी थी। ठीक है, तो क्या है इसका जवाब यहाँ से, ये देख लें सवाल नंबर। इसने बकरी की खाल पहन रखी थी, ये तो जो है वो क्या नाम है वो हो गया कि इसका हुलिया का था, और वो बकरी की तरफ चारों हाथ पाँव से चलता था। ये तो एक सवाल हो गया कि इसका हुलिया कैसा था। और ज़िम्मेदारी क्या थी, इस ज़िम्मेदारी के लिए यहाँ से देखें, ये वो यहाँ से वो इनको काट देंगे। वो इन एक बाहर अहाते में खड़ा था कि अगर कोई अंदेशा हो तो अंदर वालों को इतला दे। ये एक सवाल नंबर 1 का जवाब जो है ना दो जगह से होगा। ठीक है, एक पहली लाइन में से और एक जो है वो चौथी लाइन में से। ठीक है, ये पहले का जवाब हो गया। दूसरा सवाल है, बाहर वाला चोर ऊँघते सिपाही के करीब क्यों गया। ये रहा जवाब, ये सेकंड लाइन में। वो चोर जिसने बकरी की खाल पहन रखी थी होशियारी के साथ सिपाही के करीब गया ताकि मालूम करे कि वाकई ये सोता है या मकर किए इनकी घात में बैठा है। ये जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, सफ़ा नंबर 73 के सेकंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 1 से 2 तक। ये दूसरे का जवाब आ गया आपका। ठीक है, ये दूसरे का जवाब है दूसरा। तीसरा सवाल है, सिपाही ने बकरी को पकड़कर क्या किया। यहाँ पर ये तीसरी का, सिपाही ने बकरी को 3 बार पकड़कर सिपाही ने बकरी को पकड़ा। ठीक है, तो उसने 3 बार आवाज़ निकाली। यहाँ से लेकर ये सवाल नंबर 3 चौथी लाइन, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की तरफ ले चला। ये नंबर 3 का जवाब हो गया। नंबर 4, सिपाही के होश क्यों उड़े और इसका क्या हाल हुआ। नंबर 4 ये फर्स्ट पेज पे 74 के पहले पेज पर, सिपाही बकरी के दो एक रसीद करे तो बकरी गायब थी। वहाँ एक खाल पड़ी थी जिस पर 2 सींग लगे हुए थे, ये देखकर इसके होश उड़ गए। ये चौथे का जवाब है। और 5वें का जवाब उसी के नीचे, कई घंटे के बाद इसने टूटे फूटे अल्फाज में बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला हो गया था। ये 5वें का जवाब है। उसके बाद 6ठे का जवाब यहाँ से आखिर तक, सिपाही को मारे खौफ के ऐसा बुखार चढ़ा कि फिर ना उतरा। ये 6ठे का जवाब हो गया। ये 6 सवाल हो गए। 7वां है कि मुशाहिदे के लिए, 7वां सवाल है, ये देखें आप, 7वां सवाल है कि मुशाहिदे के लिए मुशाहिदा दुरुस्त रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, गौर से देखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सवाल नंबर 7 है, अल्फाज माने वो आप लिख चुके हैं। सवाल नंबर 8 है, इस सबक के कुछ मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, आप इनमें से 5 मुहावरे लिखें और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, 5 मुहावरे जो है वो इसके अंदर आपने लिखने और अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला मुहावरा ये रहा, देखें आप, ये लिखा हुआ है, घात में बैठना। ये एक मुहावरा है, घात में बैठना। नंबर 2, ख्वाब खरगोश के मज़े लूटना। ठीक है, कुशा ये नंबर 4, औसान ख़ता होना। ये 5 मुहावरे जो इसके अंदर हैं, औसान ख़ता होना, कुशा घात में बैठना, ख्वाब खरगोश के मज़े लेना।
اور بس ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کام کریں گے جملوں تک، صحیح ہے؟ بس اس کے اتنے ہی کام ہیں.